राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है कहानी का उद्भव और विकास। कहानी किसी भी गद्य या पद रचना को कहते हैं जो पात्रों और घटनाओं के माध्यम से किसी कथा को प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य पाठक और श्रोतों का मनोरंजन करना और कुछ शिक्षा देना होता है। कहानी का उद्भव मानव सभ्यता के साथ हुआ है। यह मानव संस्कृति का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकती है। कहानी का शाब्दिक अर्थ है कहना। जो कुछ भी कहा जाता है कहानी है, परंतु विशिष्ट अर्थों में किसी रोचक घटना का वर्णन करना कहानी कहलाता है। के अनुसार कहानी जीवन का चित्र है जिसमें मनुष्य के स्वभाव और समाज की झलक मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहानी की परिभाषा करते हुए लिखा है कि किसी रोचक घटना का वर्णन कम शब्दों में करना कहानी कहलाता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार कहानी कल्पना और यथार्थ का सुंदर मेल है जो पाठकों को भावात्मक रूप से छू लेता है। कहानी की प्रमुख विशेषताएं। रोचकता। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो पाठकों को पढ़ने में मजा आए और वह आखिर तक उसे पढ़े। घटना पर आधारित। कहानी किसी एक ही घटना के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, उसमें बहुत सारी कहानियाँ नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट उद्देश्य। कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, जैसे मनोरंजन करना, शिक्षा देना या संदेश देना। पात्र। कहानी में कुछ मुख्य पात्र होते हैं जैसे जानवर, राजा, रानी आदि, जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संवाद। पात्रों के बीच संवाद होते हैं जिससे कहानी में जान आती है। भावना। कहानी में खुशी, डर, आश्चर्य जैसी भावनाएं होनी चाहिए ताकि पाठक उससे जुड़ सके। संक्षिप्तता। कहानी बहुत अच्छी कहानी होती है, वो लंबी नहीं होती, छोटी होती है, जिसमें कम शब्दों में ज़्यादा असर डालती है लोगों पर। कल्पना और यथार्थ का मेल। कहानी में सच्चाई भी होनी चाहिए और कल्पना भी, दोनों का अच्छा संतुलन होना चाहिए। शिक्षा पर। ज़्यादातर कहानियाँ कोई ना कोई सीख देती है, खासकर बच्चों की कहानियाँ। कहानी का उद्भव। कहानी का इतिहास अति प्राचीन है। कहानी बहुत पुराने समय से लोगों के जीवन का हिस्सा रही है। जब लोग पुराने समय में पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब भी वे एक दूसरों को बातों और अनुभव सुनाते थे। यही बातें धीरे धीरे कहानियों का रूप लेने लगी। साहित्य में भी एक लोकप्रिय विधा मानी जाती है। कहानी की विशेषता यह है कि जो कोई भी नाटक, उपन्यास आदि सभी में कोई ना कोई कहानी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए समय समय पर जितने भी साहित्यिक रूपों का उदय हुआ, उन सब में कहानी किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। जैसे रामायण, महाभारत, पुराणों, सभी में कथाएं भरी पड़ी हैं। कहानी का उद्भव कैसे हुआ? प्राचीन काल में लोग बातें, घटनाएं, अनुभव, ज्ञान और जीवन की जो सच्चाई है उनको सुनाते थे, एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। कहानी मुंह से सुनाई जाने वाली होती थी। बाद में जब लिखने की शुरुआत हुई तो इन्हें लिखित रूप में लाया गया। भारत में रामायण, महाभारत जैसी रचनाओं में कहानी की झलक मिलती है। समय के साथ साथ कहानियाँ मनोरंजन, शिक्षा और समाज सुधार का माध्यम बन गई। कहानी का उद्भव इंसानों की बोलचाल और अनुभव बांटने की आदत से हुआ। पहले लोग जीवन की बातों को सुनाते थे, फिर यही बातें कहानी बन गई। प्रेमचंद्र पूर्वयुग। हिंदी कहानी के विकास की यात्रा प्रेमचंद्र पूर्वयुग से शुरू हुई है। सरस्वती तथा इंदु पत्रिकाओं के प्रकाशन से आरंभ हुई है। हिंदी की आरंभिक कहानियाँ इन्हीं पत्रिकाओं में छपी थी, जैसे किशोरीलाल गोस्वामी की, रामचंद्र शुक्ल जी की, शिव प्रसाद जी की आदि की कहानियों को इन पत्रिकाओं में प्रकाशन किया गया। हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती कहानी ही प्रमुख है। कहानी का वास्तविक रूप प्रेमचंद्र युग में सामने आया, निखर कर सामने आया है। प्रेमचंद्र युग। इस युग को कहानी का दूसरा पड़ाव भी कह सकते हैं। इसी युग में कहानी का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है।
इस युग में प्रमुख कहानीकार थे जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी को कहानी का सम्राट कहा जाता था। प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद जी के आगमन से कथा साहित्य को एक नई दिशा मिली थी। इस युग की कहानियों में सामाजिक समस्याएं देखी जा सकती है। इस युग में कहानी के सभी तत्वों का विकास हुआ है। प्रेमचंद्र जी ने लगभग 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी हैं, जैसे पंच परमेश्वर, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब आदि। जो प्रेमचंद्र जी की आखिरी कहानी थी वो कफन थी, जो 1936 में प्रकाशित हुई। इसके बाद तो मानो कहानियों की दौड़ ही चल पड़ी, एक से बढ़कर एक कहानीकार हुए। उसके बाद आता है प्रेमचंदोत्तर युग। इस युग में एक तरफ तो मनोवैज्ञानिक कहानी लिखी गई और दूसरी तरफ सामाजिक कहानियाँ लिखी गई। प्रमुख कहानीकारों में यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि कवि थे। प्रेमचंद्र युग में अधिकांश कहानीकार मार्क्सवाद दृष्टिकोण से प्रभावित थे। यशपाल ने मार्क्सवाद दृष्टिकोण को अपनी कहानियों का आधार बनाया। इनकी कहानियाँ थी तर्क का तूफान आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ थी। जैनेंद्र ने हिंदी कहानियों को सरल सहज भाषा में वर्णन किया है। जैनेंद्र के पश्चात अज्ञेय ही इस मनोवैज्ञानिक कहानी की परंपरा को आगे बढ़ाते दिखाई देते हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में रोज, कवि, प्रिया, मैना, परंपरा आदि का नाम लिखा जा सकता है। आधुनिक युग। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानियों को हम समकालीन कहानियाँ कहते हैं। इन कहानियों में जीवन की जटिलताओं, भ्रष्टाचार, शोषण आदि का चित्रण देखने को मिलता है। इस युग के प्रमुख कहानीकार मोहन, राकेश आदि हैं। इस युग में कहानियाँ नए रूपों में सामने आई है, जैसे ए कहानी, नई कहानी, समांतर कहानी, सहज कहानी, सचेत कहानी आदि नामों से प्रकाशन किया गया है। नई कहानी का नामकरण दुष्यंत कुमार ने किया है। नई कहानी में स्वतंत्रता के पश्चात देश की जनता में जो मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसे चित्रित किया गया है। इस कहानी में जीवन के जटिल व्यापक यथार्थ को अभिव्यक्त किया गया है। आधुनिक कहानी की विशेषताएं। ग्रामीणांचल की कहानियाँ। ये कहानियाँ भारतीय ग्रामीण जीवन, वहाँ की संस्कृति, समस्या और सामाजिक संरचना को उजागर करती है। ये कहानियाँ अक्सर यथार्थवाद होती है, यानी कि सच्चाई वाली। इसकी विशेषता है आंचलिक भाषा का प्रयोग, लोक जीवन का चित्रण, सामाजिक विषमता और संघर्ष। इसके प्रमुख लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरी कहानी है नगरबोध की कहानी। इन कहानियों में शहरी जीवन की भागदौड़, अकेलापन और रिश्तों की जटिलताओं को देखने को मिलती है। विशेषताएं हैं शहरी मध्यवर्ग की मानसिकता, आधुनिक रिश्तों की जटिलता। इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी, कमलेश्वर। यथार्थबोध की कहानियाँ ऐसी कहानियाँ जो जिंदगी की असली और कड़वी सच्चाइयों को सामने लाती हैं। उन्हें सुंदर या सजाकर नहीं दिखाया जाता। इसके लेखक है मन्नू भंडारी। उन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियाँ। आधुनिक युग में समाज में बहुत से बदलाव आए हैं। इनमें से प्रमुख बदलाव है यौन सोच और व्यवहार में परिवर्तन। आजकल की हिंदी कहानियाँ इन यौन समस्याओं को खुलकर दिखाती है, लेकिन अब उन विषयों पर भी लिखने लगे हैं जिन्हें पहले वर्जित माना जाता था। इसके लेखक हैं मोहन, राकेश, कमलेश्वर। व्यंग्य प्रधान कहानियाँ। व्यंग्य का अर्थ है मजाक या हास्य के माध्यम से समाज की कमजोरियों, बुराइयों और विडंबनाओं की आलोचना करना। यह सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होती, बल्कि सच दिखाने के लिए होती है। इसके लेखक हैं ममता कालिया, दिनेश पालीवाल आदि इसके कवि